नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की, यानी भारत में विपणन व्यवहार। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता क्या है। फिर हम लोग समझेंगे उसके उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, फिर समझेंगे लाभ को, फिर समझेंगे दोष को, और हम लोग अंत में समझेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधार के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। पहले समझते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता क्यों है हमारे देश में। वाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नीडेड। भारत में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके फलस्वरूप गरीब जनता और गरीब होती चली जाती है। शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता और इन दोनों के फलस्वरूप बेरोजगारी अपने आप बढ़ती चली जाती है। ये बात आप लोग समझेंगे कि भारत में क्या है, गरीबी है, अशिक्षा है और बेरोजगारी। ये तीन बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे देश में हैं। इसके फलस्वरूप भारत में जो भी गरीब जनता है, यानी जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है, वह और भी गरीब होती चली जा रही है, क्योंकि जो इसका इनकम जितना उसके पास आता है वह उस इनकम को अपने खाने के लिए ही खर्च कर देता है और इस तरीके से वह अपने पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता और न ही अपने एक अच्छे लाइफ को जी पाता है। ठीक है, शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में जो भी शिक्षा की व्यवस्था है वो बहुत ही बेकार है। आप लोगों ने तमाम तरीके से इन बातों को महसूस किया होगा कि शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि भाई साहब, अगर आपके पास शिक्षा होगी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप लोग इस बात को समझेंगे, अगर आपके पास शिक्षा होगी तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आप चिंतन कर पाएंगे, तमाम तरह के विषयों पे जानकारी प्राप्त कर पाएंगे आगे चल के। अगर आपका बेसिक सही नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप लोग किसी भी तरीके से जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर मैं एक अनपढ़ व्यक्ति को ला कर यहाँ पर रखूँ और उसे मैं तमाम तरह की ज्ञानवर्धक बातें बताऊँ तो वो मेरी बात को नहीं समझेगा। वहीं अगर एक शिक्षित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो हो सकता है अगर वह सहमत हो सकता है मेरी बातों से, जो मैं उसे एक राष्ट्र निर्माण में समझाऊंगा। ठीक है, और इन दोनों के फलस्वरूप बेरोजगारी अपने आप बढ़ती चली जाती है और शिक्षा और गरीबी दोनों हैं तो भाई साहब बेरोजगारी बढ़ेगी ही। इसके अलावा हम गौर से देखें तो हमें ये मिलता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये किसी भी इंसान की मूलभूत ज़रूरतें हैं। इनके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी स्थिति को देखते हुए सन 1960 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का आरंभ हुआ। ओके, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ते दामों पर गेहूँ, चावल, दाल, तेल, नमक, मिट्टी का तेल आदि देने की शुरुआत हुई। ओके, वर्तमान समय में देश की आर्थिक स्थिति और विकास के फलस्वरूप गरीब जनता को उनकी आवश्यकता के अनुसार राशन प्रदान किया जाता है। राशन के रूप में जो मैंने बात बताई, जिन वस्तुओं की चर्चा करी, उन्हीं वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। आप लोग इस बात को समझेंगे। आप लोग कहीं जाते होंगे अपने गाँव में या फिर शहरों में भी आप लोग देखते होंगे सस्ते गल्ले की दुकान या फिर सरकारी राशन की दुकान, तो वही है वह दुकान जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार आपको वहां पर राशन मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चलित दुकानों को राशन की दुकानें या सस्ती राशन की दुकानें भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें पहला है वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता लाना। जो भी वस्तुएं हैं उनकी मूल्य में स्थिरता भी बनी रहती है इससे। दूसरा है यदि आपूर्ति में कमी हो तो वस्तुओं को राशन के माध्यम से बांटना, अगर आपूर्ति में कमी है तो, यानी अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो। क्लियर है। तीसरा है आधारभूत
वस्तुओं को गरीबों और ज़रूरतमंद जनता को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराना। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया रोटी, कपड़ा और मकान, अगर रोटी मिल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कपड़े का जुगाड़ कर लेगा, मकान भी अच्छा खासा बना लेगा, तब वह क्या करेगा, शिक्षा के बारे में सोचेगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। चौथा है खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करना। पांचवा है वस्तुओं की जमाखोरी तथा काला बाजारी को रोकना। अब बात करते हैं इसके लाभ की, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ, यानी एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें पहला है गरीबों को खाद्यान्नों की सुरक्षा। कोई गरीब है, उसे खाद्यान्न मिल जाता है, खाने के लिए अनाज मिल जाता है, तब वह अपना आगे के विकास के बारे में सोचता है, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता है। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी। दूसरा है उपभोक्ताओं की महंगाई से सुरक्षा। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर राशन की दुकानें ना हो जहाँ पे सस्ते रेट पर या फिर आजकल फ्री में राशन मिल रहा है, अगर वह नहीं हो तो जिनके घर में खाने के लिए नहीं है आज भी देश में, या फिर जिनके वहाँ पे फैमिली उतना नहीं कमा पाती है, तो वे क्या करेंगे, खाए भी न मर जाएंगे। ये बातें आप लोग समझिए। अगला है जीवन स्तर में सुधार। इससे क्या होता है, जीवन स्तर में सुधार होता है। अब जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा भाई साहब, अगर राशन मिल जाएगा, मैंने आपको पहले ही समझाया है, तो वह व्यक्ति अपने कपड़े के बारे में, घर के बारे में और अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचेगा ना। चौथा है रोजगार भी मिलता है लोगों को। पांचवा है खाद्यान्नों के सड़ने और ख़राब होने से सुरक्षा। खाद्यान्न, जो भी अनाज आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में आजकल सड़ जाते हैं, तो वे सड़ते नहीं हैं, लोगों को मुहैया कराए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोष, कौन कौन से दोष होते हैं भाई साहब, दोष तो होंगे ही ना, क्योंकि सरकारी योजनाएं आती हैं तो लोग उसमें धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करने लगते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला है गरीबों तक मदद न पहुंचना। गरीबों तक मदद पहुंचता ही नहीं है भाई साहब। दूसरा है गरीब परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिलता, सही नहीं मिलता। तीसरा है फर्जी राशन कार्ड। आजकल तो हो सकता है नहीं बन रहा हो, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम डिजिटल हो चुका है, फिर भी बनता होगा। चौथा है वितरण में भ्रष्टाचार। जो भी राशन बांटा जाता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, जो राशन बांटने वाला व्यक्ति होता है वह खा लेता है। पांचवा है रोक टोक के राशन कार्ड जारी करना। रोक टोक के राशन कार्ड जारी किया जाता है। छठवां है उचित मूल्य की दुकानों में धांधली। जो भी उचित मूल्य की दुकानें हैं उसमें धांधली होती है। सातवां है शहरों तक सीमित। अब शहरों तक सीमित होता है। आठवां है सरकार पर भारी वित्तीय भार। सरकार पर वित्तीय भार बन जाता है, क्योंकि सरकार को राशन देना ही है, और कई बार राशन नहीं होता है तो सरकार बाहर के देशों से राशन मंगा के देती है। नौवां है गरीब जनता को महीने भर का राशन एक बार में खरीदने में कठिनाई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे जिनके वहाँ पे फैमिली ज़्यादा है उनको उस तरीके से उतना राशन नहीं मिलता है जितना उन्हें चाहिए होता है, इसलिए उन्हें यहाँ से राशन तो लेना ही पड़ता है और बाहर से भी खरीदना पड़ता है। आप लोग बात को समझेंगे। 10वां है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान कठिन। इसमें कठिनता होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के उपाय, यानी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे पास कुछ बातें इस तरीके से हैं। सतर्कता दस्तों का गठन होना चाहिए। दूसरा है स्थानीय व्यक्तियों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए, लेकिन स्थानीय व्यक्ति द्वारा निगरानी नहीं हो सकती है प्रैक्टिकली। तीसरा है भारतीय खाद्य निगम द्वारा सही गुणवत्ता का अनाज जारी करना, सही बात है। चौथा है उचित मूल्य की दुकानों को ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक खोला जाता है भी। 5वां है मूल्य सूची का प्रदर्शन। भाई साहब कितना राशन, कौन सा राशन कितने मूल्य का मिल रहा है, उस सूची को भी प्रदर्शित करना चाहिए। ये बातें आपको समझनी है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है। इसके बारे में हम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हुई हैं। यह टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप लोग इसके बारे में बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आंसर लिखना है हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जरूर बताइए, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।